Hello students, today we start exponents and power, which is useful to both of the class 7th and class 8th. Okay, so let us see. एक्सपोनेंट एंड पावर। अब एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 22 रेज़ टू द पावर 6। अब इसमें दो नंबर हैं 22 और उसके पावर में ऊपर में 6। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस 6 को बेटा हम कहते हैं एक्सपोनेंट, इस 6 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो 22 है ये कहलाता है बेस। अब आप कहेंगे कि सर एक्सपोनेंट भी आ गया और पावर नहीं आया लेकिन बेस आ गया, तो फिर पावर है क्या? पावर में हम लोग इसको जब पढ़ते हैं जब पावर आता है। जैसे ध्यान दीजिए, हमें जब इसको पढ़ना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 22 रेज़्ड टू द पावर 6। जब हमें इसे पढ़ना होगा, इसको रीड आउट करना होगा, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 22 रेज़्ड टू द पावर 6। मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंट ही पावर बन जाता है जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। यानी ये 22/6 इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। समझ में आई बात? इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें देखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें दो तरह से मिलता है, ठीक है। पहली चीज़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना कैसे होता है? जिसमें पावर और बेस दोनों या एक्सपोनेंट्स और बेस दोनों आ जाए उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना कैसे होता है? मान लीजिए हमें क्वेश्चन ऐसे दिया है कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे दिया और बोला है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो हम यहाँ देखेंगे कौन बार बार रिपीट हो रहा है। 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ये 2 तो बन गया हमारा बेस। अब हमें जो पावर लिखना है यानी एक्सपोनेंट लिखना है, तो हम काउंट करेंगे 2 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पावर में हम लिख देंगे 5, यानी 2 रेज़ टू द पावर 5 हमारा कौन से फॉर्म में आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। समझ में आई बात? सेकंड चीज़, इसी तरह से एक चीज़ और आती है कि हमें एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 1 2 5 एक नंबर दे दिया और बोला जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इसका निकालेंगे HCF या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको अच्छे से आता है, देखिए साइड में मैं बता देता हूँ आपको। 3 1 2 5 इसका हम HCF निकालेंगे। लास्ट में 5 होने की वजह से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 6 3 छोटा नंबर है तो दो नंबर साथ में ले लेंगे 31। तो 5 6 30, बचा 1 इसके पास में दे गया, तो जो 2 था वो 12 बन गया। 5 2 10, बचा हुआ 2 5 के पास दिया तो 5 5 25। उसके बाद में 5 1 5, बचा 1 इसके पास में दिया तो यहाँ बन जाएगा 5 2 10 एंड 2 इसके पास में दे दिया तो 5 5 25। सेम इसी तरह से 5 2 10, 2 यहाँ पर दे दिया तो 5 5 25, कैरी आउट करते जा रहे हैं। देन 5 5 25 एंड 5 1 5। अब यहाँ आप देखेंगे कि 3 1 2 5 हमें क्या मिला? 5 कितनी बार मिल रहा है? 5 टाइम्स। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब हम इसको भी कैसे लिखेंगे? सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इसको लिखा था। यहाँ पर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है यानी 5 बार बार रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। और यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5 हमारा आंसर कहलाएगा। और यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कभी आपको मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग नंबर दिए, सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन दिए तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। जो HCF वाले दिए आपको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और इस तरह से भी मिलता है जिसमें आपको इस तरह से दिया हो कि 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 5 × 6।
अब इसमें वैरायटी ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम देखेंगे यहाँ 2 3 टाइम्स आ रहा है, 4 4 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम है और 6 1 टाइम है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम लिख लेंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये वेराइटीज़ ऑफ नंबर मिले। इसके अलावा आपको ऊपर कोई भी नंबर नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3। 4 यहाँ 2 टाइम्स है तो 4 रेज़ टू द पावर 2। 5 1 टाइम है तो 1 और 6 रेज़ टू द पावर 1। इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा कि 2 रेज़ टू द पावर 3, 4 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 6 रेज़ टू द पावर 1। ये हमारा आंसर कहलाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू क्या होती है। जैसे हमें डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 दिया हो और पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 है मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से लिखा है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 बेटा 4 और 2 इंटू 2 मिला फिर से 4 एंड 4 4 ज़ा 16, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16। एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसी के जैसा, ठीक है। तो सेकंड देखिए, मान लीजिए ऐसा दी जाए 10 रेज़ टू द पावर 4, इस तरह से दे दिया जाए 10 रेज़ टू द पावर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 4, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिला। तो आप क्या करेंगे, 10 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 इंटू 10 मिल के बेटा 100 बना और 10 इंटू 10 मिल के फिर से 100 बना और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 10,000। समझ में आई बात, यानी 10 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली, 10,000। सो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हमें देखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। विदाउट दिस टॉपिक हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के सम्स ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं। तो वो क्या क्या लॉज हैं बेटा, कुल 7 लॉज हैं, 7 लॉज हैं। उन 7 लॉज को हमें अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ देखिए आप, क्या दिया है यहाँ, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू में a m प्लस n। यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो एक्सपोनेंट है इसमें भी a है और m है, और ये वाला जो है इसमें भी a है और n है, यानी इन दोनों के जो बेस हैं वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पावर्स जो हुई वो या एक्सपोनेंट जो हुए वो क्या हो गए, ऐड हो गए। इसी पे बेस हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको ध्यान से समझिए आप। देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर यहाँ दिया हो 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू यहाँ पर दिया हो 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। बेसेस हमारे क्या हैं, सेम है, 5 5, पावर अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है पावर। तो यहाँ अगर बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी हम जब इसको लिखेंगे लॉ लगाकर तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2, जिसका आंसर आएगा 5, 4 प्लस 2 मिल के 6, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 रेज़ टू द पावर 6, ये वाले लॉ के थ्रू, ठीक है। इसी का सेकेंड लॉ अब हम देखेंगे। अगर ऐसा दिया जाए कि a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m, यानी बेस अब सेम नहीं है लेकिन पावर जो है वो सेम है। ऐसे में क्या होगा, बेसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a इंटू बी और इसके ऊपर एक पावर लग जाएगी, इस तरह से। इस पे भी बेस हम एक एग्जांपल देखेंगे, तो ध्यान दीजिए इसके भी एग्जांपल में बेटा। सेम एग्जांपल लेते हैं, चलिए 5 रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पर हम लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, बेसेस अलग अलग कर दिए, यानी बेस इसके अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन पावर सेम है m। तो होगा क्या, लॉ लगाया तो क्या होगा, a इंटू बी, यानी बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक हो जाएगी, सेम पावर आएगी। तो 5 इंटू 2
और होल की पावर में 4, 5 इंटू 2 को हम क्या लिखते हैं 10, और यहाँ हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4, ये हमारा आंसर। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिए या इसकी वैल्यू निकालिए तो ही आप एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज़ आप एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a रेज़ टू द पावर m हो डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a रेज़ टू द पावर m माइनस n। सीधी सी बात है, ध्यान रखने का तरीका है कि अगर a की पावर बेस सेम है, पावर डिस्टिंक्ट है और बीच में डिवीज़न का साइन है तो माइनस होगा, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस होगा। ये इसका याद करने का भी तरीका होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो ध्यान से यहाँ समझिए एग्जांपल इसके लिए भी। यहाँ पर दिया हो मान लीजिए 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल्स टू में 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड 5 रेज़ टू द पावर 6। पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो बेस सेम 5, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 6, दिस इम्प्लाइज 5 माइनस 2, 5 रेज़ टू द पावर माइनस 2। समझ में आई बात। इसके बाद में फोर्थ वाला a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू में a m इंटू n। इसमें क्या किया है हमने, एक हमारे पास में जो नंबर है उसकी पावर है m और उसके होल की पावर n है, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए उस एग्जांपल के लिए। मान लीजिए नंबर दिया है 2 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 6, क्या होगा a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ दिया a m इंटू n, तो ये मान लिया हमारा a, ये m और ये n, तो 3 इंटू 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 6, दिस इम्प्लाइज 3 6 18, तो 2 अपॉन द पावर 2 रेज़ टू द पावर 18। ओके, फोर्थ के बाद में इसका फिफ्थ वाला लॉ और सबसे आसान लॉ 1 रेज़ टू द पावर यहाँ दिया a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, a रेज़ टू द पावर 0 यानी जिसकी भी पावर में 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ एक नंबर दिया हो 7 और उसकी पावर यहाँ एक नंबर दिया है 7 और उसकी पावर दी है 0। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे हम, तो 7 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी इसके आंसर की वैल्यू कितनी आएगी 1। इट इज़ क्लियर। ये थे 5 ये लॉ। अब बेटा जो 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया है ये ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर आपको ब्रैकेट में -1 है और ऊपर इवन उसकी पावर है, पावर जो है वो कोई इवन है, इवन नंबर, ठीक है। तो सॉल्व होने के बाद इवन नंबर होगा तो ये जो माइनस है ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। और इसी तरह से अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन है और ऊपर कोई ऑड नंबर है, और अगर ऊपर कोई ऑड नंबर है तो सॉल्व होने के बाद वो माइनस का माइनस ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। उसमें चेंजेस कुछ नहीं आएगा, वो नेगेटिव का नेगेटिव होगा, जो भी उसका आंसर आएगा उसके साथ माइनस का साइन लगेगा, और इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ में माइनस का साइन नहीं लगेगा, पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में जो हमें देखना है वो है एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म में हमको कैसे लिखना होता है ये ध्यान दीजिए। हमें मान लीजिए कोई भी नंबर दिया जाता है एक्सपांडेड फॉर्म में, कोई भी एक नंबर दिया जाए, जैसे 2 4 5 9 6 0 8 ये नंबर दिया है और बोला है एक्सपांडेड या फिर राइट इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। तो हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए। सबसे पहला नंबर देखिए क्या है 2, तो हम ये लिखेंगे 2 इंटू 2 के बाद जितने भी नंबर है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। उसके बाद में प्लस 2 हो गया, हमारा काम ख़त्म। अब उसके बाद में है 4, तो 4 इंटू 10। इसके बाद हम 4 के बाद वाले नंबर्स काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5। प्लस इसी तरह से 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर आ जाएगा बेटा 4। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, 6 5 4, इसको चेक करने का तरीका है। प्लस 5 के बाद में 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, प्लस
0 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 8 इंटू, अब यहाँ पर 8 के बाद में कोई भी नंबर नहीं बचा है तो हम यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 1। समझ में आई बात। अब यहाँ चूँकि एक नंबर आ रहा है 0 इंटू 10⁻1 तो हमें इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 10⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻5 प्लस 5 इंटू 10⁻4 प्लस 9 इंटू 10⁻3 प्लस 6 इंटू 10⁻2। ये हम हटा देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस 8 इंटू 1। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में जो टॉपिक हमें देखना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, हम सब चाहते हैं स्टैंडर्ड में रहना, तो नंबर्स भी चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना। तो कोई भी नंबर हमें दिया है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लेके आते हैं वो ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसमें बेस्ड एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 456390000, ठीक, ये एक नंबर दिया है और बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए सीधा तरीका है कि सबसे फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर, सबसे पहला नॉन डिजिट जो होगा उसके बाद में हमें डेसिमल लेकर आना है। अब इस पूरे नंबर में मुझे कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहाँ सबसे लास्ट में मैं यहाँ डेसिमल पुट करूँगा और एक ज़ीरो और बढ़ा दूँगा। ये मैंने बढ़ाया है, हम पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ हमने लास्ट में पॉइंट यानी डेसिमल बढ़ाया और ज़ीरो बढ़ा दिया। अब हमें इस डेसिमल को यहाँ लाना है 4 के बाद में। तो कैसे लाएंगे? हम प्लेसेस काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th, यानी 13 बार मुझे उस डेसिमल को प्लेसेस चेंज कराना पड़ी। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4.5639 इंटू 10⁻13। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ? पक्का समझ है? ठीक, ये हुआ हमारा पहला तरीका कि 4.5639 इंटू 10⁻13, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको 6389.453000। अब बोला जा रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल तो पहले से ही दिया गया है, 6389 के बाद डेसिमल दिया, और इसी डेसिमल को हमें कहाँ लाना है? 6 के बाद, आफ्टर दी 6। तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। 1 2 3, कितनी बार मुझे आगे बढ़ाना पड़ा? 3 बार। तो मैं यहाँ लिखूँगा 6.389453। अब ये जो 3 ज़ीरो, ये पॉइंट लगने के बाद यूँ भी ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 10⁻3। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? इसी के साथ में, इतना क्लियर हुआ? इसी के साथ में हम एक चीज़ और देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पावर होती, यानी जो ये पावर हमने अभी लगाई है 10⁻13 10⁻3, इसके अंदर माइनस भी आता है। वो आपको 7th क्लास में नहीं आता है, 8th क्लास में वो टॉपिक ऐड होता है, ठीक है? तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ साइड में क्या होता है बेटा, सीधी सी बात ध्यान रखिए। नंबर लाइन हमने देखा है, तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आप देखेंगे। अभी एक ट्रिक है छोटी सी। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 000.4396 और कहा जा रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मान लीजिए 0 यहाँ पर है, ठीक है? अब बोला जा रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इस डेसिमल को हमें कहाँ ले जाना है? इस 4 के बाद। मैंने क्या कहा था शुरू में? नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में ले जाना है। क्योंकि ये 0 है तो इसके बाद अगर डेसिमल है तो हम नहीं मानेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसको नॉन ज़ीरो, सबसे पहला डिजिट 4 दिख रहा है, 3 सेकंड नॉन ज़ीरो है,
9 थर्ड नॉन ज़ीरो, 6 जो है वो फोर्थ नॉन ज़ीरो, तो हम 4 के बाद में लेके जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो 4 के बाद में अगर हम लेके जाए तो हमें कितनी बार इसको पीछे ले जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 टाइम ले जाना पड़ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 4.396 इंटू 10⁻⁴। अब आप ये देखिए कि हम हमारे डेसिमल को किस साइड में ले जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हमारी नंबर लाइन के जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव में होते हैं, तो सेम इसी का रेसिप्रोकल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 4.396 इंटू 10⁻⁴। इसी तरह यहाँ मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम यहाँ पहले ही कहाँ जा रहे थे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे थे, और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हमारे सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ देखो पॉजिटिव की साइन लगाई। आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, या ऐसे भी याद कर सकते हैं नंबर लाइन की जो मैंने ट्रिक बताई है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में जो हमें समझना है वो है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई होगी और उसको हमें वापस से यूजुअल फॉर्म में लाना है, यानी वापस से उसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में वो पहले थी। तो देखिए मान लीजिए यहाँ हमें एक नंबर दिया हो 4.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक, और कहा जाए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे पता चला कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, इसलिए हमें ये पता चला कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लाना है। तो क्या करना है हमें, सीधी सीधी बात है, 4.8 इंटू 10⁻³ है तो 10⁻³ मतलब ये हो गई 10⁻³, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 zeros, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 1000 इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4.8 से, आपको इसी तरह से करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0 एंड 8 1 8, लाइक दिस, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0 एंड 4 1 4। बाद में आपने इसको ऐड किया तो 0 0 0 8 4, और एक डेसिमल के बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, हम हटा देंगे, तो यहाँ आंसर हमारा बच रहा है 4800। अगर आपको ऐसे आता है तो आप ऐसे करिए, अगर ऐसे नहीं आता है तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ज़ीरो आखिरी में से एक कम हो जाता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें हम देखेंगे, तो वो ये क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको दिया जाए 22 इंटू 10⁻⁻⁻6, अब जो हमारा 10 का एक्सपोनेंट है या हमारी 10 की जो एक्सपोनेंट है ये जो है माइनस में आ गया। अब अगर ये माइनस में आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि माइनस में हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ट्रिक लगाना है, क्या करना है, ये ध्यान से समझिए। क्या करेंगे हम, नॉर्मल सी चीज़ है, 22 इंटू 10⁻⁶ को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 10⁻⁶। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने बताया आप लोगों को कि अगर 10⁻⁻⁶ है, यानी अगर ऊपर माइनस है, हमने एक लॉ पढ़ा था जो डिवीज़न वाला लॉ था, नीचे गया तो वो नीचे से अगर ऊपर गया था तो वो माइनस में आ गया था। तो अगर ऊपर माइनस है तो हम नीचे ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्लस में हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 22 अपॉन में 1 के साथ में 6 zeros, ठीक है, यानी ये हो गया 10 lakhs। ठीक, अब हमें तो यूजुअल फॉर्म में लाना था, तो यूजुअल फॉर्म में लाने के लिए अब आप यहाँ देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 zeros इज देयर, 1 2 3 4 5 6 zeros हैं। अब 6 zeros को हमें ऊपर ले जाना है, तो किस तरह से लेके जाते हैं, आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है, अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ज़ीरो लग जाता है, तो अगर हम नीचे से ज़ीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। हम सारी चीज़ें रिवर्स में कर रहे हैं ना, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ज़ीरो लगता है, डेसिमल हटाते हैं नीचे ज़ीरो लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए यहाँ पर 2.4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 24 अपॉन में 10। कैसे पता चला, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे डेसिमल के बाद जितने ज़ीरोज़ है वो नीचे लग जाएंगे। तो अब हम अगर यहाँ से ज़ीरो को हटा रहे हैं तो लास्ट में से डेसिमल के बाद में क्या लग जाएगा,
पॉइंट लग जाएगा। एक ज़ीरो हटा रहे हैं तो एक पॉइंट। अब यहाँ हम कितने ज़ीरो हटा रहे हैं, 6 ज़ीरोज़ हटा रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले तो हम 22 यहाँ लिख देते हैं, 22। अब हमें ज़ीरोज़ लगाना है, ठीक है। तो किस तरह से ज़ीरोज़ लगाएंगे हम, देखिए आगे हम ज़ीरोज़ लगाते हैं। 2 तो यहाँ पहले से ही हैं, 2 नंबर पहले से ही हैं, 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगाया 0। अब जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 6 ज़ीरोज़ आएंगे। 6 डिजिट्स आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये नेगेटिव वाले के लिए होता है और वो ऐसा पॉजिटिव वाले के लिए होता है। ये हमारा आंसर आता है। क्लियर हुई बात।